सेल्फ डाउट या जो भी हमारे अंदर एक भावना हमारे अंदर बसी हुई होती है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम जितनी ताकत से काम करना चाहिए उतनी ताकत से हम काम नहीं कर पाते हैं। उसके अलग-अलग कई सारी वजह होती है। हमारा कॉन्फिडेंस क्यों लूज़ रहता है या जिसे हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, यानी हमारे अंदर खुद के ऊपर विश्वास करने की क्षमता कम हो जाती है या फिर खुद के ऊपर हम आशंका करते रहते हैं। हम काम तो शुरू कर देते हैं, सपने तो देख लेते हैं, लेकिन फिर हमें विश्वास नहीं होता कि क्या ये सच में होगा? क्या मैं सच में कामयाब होऊँगा? इसके कई सारे कारण होते हैं। थोड़ा-सा हम कारणों के बारे में समझ लेंगे, इसके बैकग्राउंड समझ लेंगे कि ये प्रॉब्लम हमारे अंदर क्यों बढ़ गया है और फिर हम उसके ऊपर ईएफटी करेंगे। सारे लोग तैयार हैं? मेरे ख्याल से यस कुछ सर। लोग अपने परिवार सहित भी बैठे हुए हैं। जी ये सर। अच्छी बात है, अपने परिवार के सारे लोग अगर ईएफटी के माध्यम से अगर बेनिफिट हो जाए, तो सारी परिवार की ऊर्जा जो है एक सही दिशा में चलने लग जाए, पूरा घर का माहौल बदल जाता है और फिर आपकी कामयाबी भी जल्दी आपके पास अट्रैक्ट हो जाएगी। देखिए, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ या खुद के प्रति विश्वास ना होना या आत्मविश्वास की कमी, ये जो चीज है, इसमें कई सारी चीजें हैं। भूतकाल में कुछ ऐसा हो गया होगा जिसके कारण आज ये परिस्थिति है। तो क्या क्या हो गया होगा भूतकाल में? शायद बचपन में जो आपको चाहिए उस प्रकार से आपकी सराहना की गई नहीं हो, तो आपने जो कुछ भी किया है तो आप लगातार ये डाउट में रहे या आशंका में रहे कि यार मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो सही कर रहे हैं या जो अच्छा करे उसकी किसी ने सराहना ही नहीं की या आप जितनी चाहते उतनी सराहना नहीं की। तो इसलिए भी आपके मन में आशंका है कि यार मैं कर रहा हूँ, सही तो कर रहा हूँ। दूसरी चीज ऐसी हो जाती है कि कोई चीज हमारे हाथ से गलती हो गई तो हमें बहुत डांट पड़ जाती है या मार भी पड़ जाती है बचपन में। तब भी हमारा ये हमारी साथ एक प्रोग्राम बन जाता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे मेरे हाथों से सही ढंग से नहीं हो पाता है, या फिर मुझे बार बार ये सुनना पड़ता है कि यार तुझसे तो ना ये होगा ही नहीं। मतलब ये एक जाने अनजाने एक प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में उतरने लग जाती है कि यार मुझे नहीं आता है, मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। इसके कारण क्या हो जाता है कि ये जो चीजें हम अच्छी कर पाते हैं उसमें भी फिर ये सेल्फ डाउट जो है, ये कमी की भावना जो है घुसने लग जाती है। तो जो चीज अच्छी कर सकते हैं उसमें भी फिर आप कम कार्यक्षमता से काम करना शुरू कर देते हैं। साथ में तुलना होती रहती है, किसी और ने थोड़ा और अच्छा कर दिया तो घर वाले उसका उदाहरण देते हैं। स्कूल में तो ये होलसेल में होता है काम। स्कूल तो हमारे स्कूल का स्ट्रक्चर या एजुकेशन सिस्टम इतनी गंदी है, इसको मैं हरदम गाली देते रहता हूँ कि ये एजुकेशन सिस्टम ने बिगाड़ दिया है सर। इतनी गंदी एजुकेशन सिस्टम है। जैसे कि किसी ने एक उसके बारे में बहुत अच्छा चित्र दिखाया था और उसमें लिखा था कि एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार से है, जैसे कि सारे खड़े हैं लाइन में, उसमें कोई बंदर भी है, हाथी भी है और एक वहाँ पानी में मछली भी है, वो भी सर निकाल कर बाहर खड़ी है, और सारे अलग अलग प्रकार के जीव है। और सारों को बोला जा रहा है कि ये पेड़ पर जैसे तुम चढ़ोगे तो जो सही ढंग से चढ़ेगा उसी को 100 मार्क मिलेंगे। अब बंदर है वो तो चढ़ जाएगा भाई, लेकिन हाथी कैसे चढ़ेगा? तो सारे जो है मछली कैसे चढ़ेगी? लेकिन हमने क्या कर दिया है, सबको एक तराजू में हमने तोल दिया है, सबको मतलब सब घोड़े 12 टके कर दिया हमने। हर बच्चे में अलग अलग क्षमताएं होती है, अलग अलग क्षमताएं जानकर उसके अनुरूप उसको चीजें सिखानी चाहिए, जो उसको निसर्ग ने दिया है वो उसको सिखाना चाहिए, लेकिन वो हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, सबको एक ही चीज आनी चाहिए, और इसके कारण फिर क्या हो जाता है कि उस बच्चे का जो है कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है। और ये बच्चे का जैसे कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है, तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम हो या जो तुलना करने की जो गलत बातें हैं जो हमारे आमने सामने अनजाने में होती रहती है,
और फिर औरों को जो अच्छा आता है और हमको वो चीज अगर अच्छी नहीं आती है तो हम खुद को कोसना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए भी हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लग जाता है। कि सोशल मीडिया इतना बड़ा भूचाल हमारे जीवन में ला रहा है कि जैसे कि लोग अपने अपनी कामयाबी की कहानियां डाल देते हैं, कहीं टूर पे गए, कहीं पिकनिक पे गए, उसकी फोटोज डाल देते हैं या अलग अलग चीजें डाल देते हैं, किसी सेलिब्रिटी के साथ फोटो डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है कि बाकी लोग जो है वो खुद को फिर और अंदर ही अंदर छोटा समझने लग जाते हैं, ये सिकुड़ने लग जाते हैं। तो इससे भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लग जाता है। पहले कोई हमने मान लीजिए कि वेंचर हमने कर लिया, कोई बिजनेस करने का प्रयास हमने किया, या पहले कोई भी काम हम करते वक्त मान लो कि थोड़े अपयशी हो गए, तो भी फिर वो चीजें हमारा पीछा करते रहती है और हमारे इर्द गिर्द के लोग वो चीजें बार बार याद दिला के, ताने मारते हुए वो हमको याद दिलाते हैं, तो उसका भी हमारे ऊपर परिणाम हो जाता है कि हम सिकुड़ने लग जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। साथ में और एक चीज होती थी कि हमारे ऊपर अपेक्षाओं का बोझ बहुत होता है। जब हम स्कूल में थे तो माँ पिताजी का अपेक्षाओं का बोझ, या बाद में जो है परिवार में है तो बीवी या बच्चों का, या हमारे समाज के लोगों का, या पीयर प्रेशर होता है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो वहां का एक प्रेशर होता है हमारे ऊपर, परफॉर्म करने का प्रेशर होता है, या अपेक्षाओं का बोझ होता है। वो बोझ के तले भी कई लोग दब जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। बाकी लोगों ने हमको अच्छा बोलना चाहिए, इसके लिए भी कई चीजें हम कॉम्प्रोमाइज के तरीके से करना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके चलते हम धीरे 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 सिकुड़ने लग जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो जब माँ की कोख में थे, तो अगर माँ के मन में अगर कॉन्फिडेंस नहीं था, माँ भी डरी डरी से अगर उसके जीवन में, उसके ससुराल में अगर परेशानियों को फेस कर रही थी, तो वो भी चीजें हमारे अंदर अपने आप डाउनलोड हो जाती है। तो तब से लेके अभी तक जो जो भी हो रहा है या हो चुका है, उन तमाम चीजों का एक परिणाम हमारे अंदर स्टोर्ड रहता है, हमारे मेमोरी में स्टोर्ड रहता है, जो हमारे ऊपर ऐसा परिणाम करता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। तो अभी ईएफटी के सहारे हम इन चीजों को कम कर सकते हैं। तो डायरी पेन पे आप क्या करिए, डायरी पेन लेकर आप कौन सी चीजें हैं कि जिसके कारण आपको खुद के ऊपर का भरोसा उठ गया, या कॉन्फिडेंस कम हो गया, या आप उतनी ताकत से काम नहीं कर पाते हैं, या जो चीजें आपको डाउन करती है, आपका एनर्जी डाउन कर देती है, ऐसी जो चीजें हैं, आत्मविश्वास कम करने वाली घटनाएं जो है, उनको आप थोड़ा सा लिखिए। मैं एक 3 मिनट देता हूं, अपने आप में, मुझे बताना नहीं है लेकिन आप अपने आप में लिख सकते हैं, जिस किसी को बताना है बता भी सकते हैं, लेकिन एक खुद के लिए एक्सरसाइज करना है, ताकि आप उन चीजों को, उन घटनाओं को आपकी मेमोरी से हटा दो, उसकी ऊर्जा जो है खत्म कर दो। तो आपको ये चीजें लिखनी है, कौन सी ऐसी घटनाएं हैं पुरानी कि जो आपका कॉन्फिडेंस कम कराती है। 3 मिनट देता हूं, जल्दी लिखिए इन घटनाओं के बारे में, 1 2 3 4 5 जो भी होगी। आपका समय शुरू होता है अब। कौन सी चीजों के कारण आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है? सेल्फ डाउट, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसा भय लगता है। अलग अलग अपेक्षाओं का बोझ हमारे ऊपर होता है, या शायद हमने कुछ काम किया और उसका अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिला, उसके कारण भी हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है।
चलिए, मेरे ख्याल से सबका लिख कर हो गया होगा। आखिरी का आधा मिनट। कुछ लोगों का जो भी काम कर रहे थे या करियर था उसमें कुछ गैप आ जाता है किसी कारणवश, तो वापस काम शुरू करते वक्त भी उनका कॉन्फिडेंस लूज रहता है, ऐसा भी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हमको ईएफटी करना है। सब लोग कम से कम एक गिलास पानी पी लीजिए। सर 1 मिनट दीजिएगा, पानी नहीं है, ले आते हैं। पानी ले लीजिए, स्केल भी चेक करना है। सभी लोग आंखें बंद करिए। या फिर उसके पहले कोई शेयर करना चाहता है कि कौन सी चीजें जो घटित हो चुकी है पहले, जो उनका कॉन्फिडेंस लूज कराती है? जी सर, जी सर। देखिए, हम सब एक परिवार के हैं, यहाँ आप खुल के शेयर कर अभी सकते हैं, कोई अभी दिक्कत। अभी तक सर बालचंद सोनी। हाँ सर, बोलिए। हाँ, अभी तक क्या होता था कि हमको एक सही दिशा नहीं मिल पाता था, इसलिए हम कई बार क्या होता था कार्य करते थे, फिर उसमें थोड़ा वो लगता था, फिर हम दूसरा कार्य करते थे। जैसे मैंने अनेकों अनेक प्रकार का कार्य किया, फिर वहां पे सही दिशा नहीं मिला, फिर हमने कार्य चेंज किया। एक कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था कि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये ईएफटी के माध्यम से थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। और अभी तक मैं जो था, जो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह नहीं बना पा रहा था, या मैं जो पाउडर होता था वो नहीं हो दे पा रहा था। लेकिन अभी लास्ट टाइम जब अभी संडे को जो हुआ अपना ईएफटी चाहे सर ने जो भी बोला, उसके बाद हफ्ता में एक क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट हुआ। और उसके बाद अभी मैंने मैडम जी से बोला कि मुझे अभी एक क्या बोलते हैं 6,500 का भेजिए। फिर मैंने बोला थोड़ा देर अभी एक काम कीजिए कि मुझे आप 26,000 का भेजिए। फिर मैंने थोड़ी देर बाद ही उनको बोला कि आप मुझे 32,500 का वापस भेजो लिंक, मैं उसको पेमेंट करता हूँ। तो ये क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ते बढ़ते अभी अब ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इससे पहले खुद को भी विश्वास नहीं हो पाता था कि अपन कैसे करेंगे। और क्या किसान लोगों का, जैसे कि हम लोग 15 दिन का टाइम देते थे, मुझे एक किसान भाई ने बताया कि आप 15 दिन कहाँ सोनी जी, 3 से 4 दिन में अपने को रिजल्ट इसका फर्क पता चलता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप कम से कम देखो और किसानों को समझाओ। तो उन्होंने जो मेरे को बताया, सुरेश यादव जी हैं अपने दोंदे कला के, ये सिमरिया में रहते हैं, उन्होंने बताया। अब पहले उनको 1 किलो देने के लिए मैंने 3 से 4 बार चक्कर लगाया। उसके बाद उन्होंने 1 बार लिया। उसके बाद फिर जब उन्होंने देखा इसका रिजल्ट, फिर उन्होंने बोला मुझे एक बॉक्स दो। एक बॉक्स के बाद जब उन्होंने गेहूं डाला तो 7 बॉक्स लिया। 7 बॉक्स मतलब 7 उसमें डाला एकड़ पे। अभी क्या है, उन्होंने 35 एकड़ पे डाला है। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि ये 3 से 4 दिन में अपने को रिजल्ट दिख जाता है। तो आप कीजिए। तो ये मुझे अच्छा लगा। सुनिए सर, जी सर। प्रोडक्ट के रिजल्ट तो हम सारे ले ही रहे, हर दिन ले रहे। जी जी जी। नहीं ईएफटी से अपन आपको ईएफटी से आपको फायदा क्या मिला?
जी, ईएफटी से ही क्या है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस आना चालू हुआ सर जी, कि अपन जाएंगे किसान को समझा सकते हैं और किसान समझते हैं अब। आपने कौन से प्रॉब्लम के ऊपर ईएफटी किया? जी, जैसे मैं किसान से बात करने के लिए हिचकिचाता था, जैसे आज मुझे सत्या सर ने बोला कि एक बार सर को बात करके बोलो अभी आपका कैसा क्या अनुभव। फिर भी मुझे एक लगता था कि मैं क्या बात करूंगा, कैसे बात करूंगा। फिर अभी हिमांशु सर ने बोला, उसके बाद मेरे को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी तो अपना बात थोड़ा शेयर कर सकूं, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, जैसा भी हो। तो ये चीजें जो है अब थोड़ा सा लगता है, मैंने बहुत सारी चेंजेस किया, मतलब अपने व्यवसाय में बहुत सारे चेंजेस, जैसे कुछ करता था फिर दिमाग में आता था नहीं ये नहीं है, अभी दूसरा चेंज करते, अभी दूसरा चेंज करते, अभी मतलब चेंज करते करते अभी तक मैं काफी सारी चीजें चेंज कर चुका हूँ। और अब लगता है कि नहीं, अब मल्टीप्लायर एक ऐसा है, ये क्या बोलते हैं, व्यवसाय के साथ साथ एक घरेलू वो चीज है जो परिवार के हिस्सा है, परिवार के साथ अपन चल सकते हैं, इस तरह का है। अरे हमेशा काम, मतलब जब तक अपन रहेंगे तब तक खेत रहेगा, खेत है तब तक किसान रहेगा, किसान है तब तक हम रहेंगे, ऐसा है। चलिए बस बढ़िया यही कहना चाह रहा था जी सर। बढ़िया है। तो चलिए अच्छा है, सभी लोग कोई अगर प्रॉब्लम अपने शेयर करना चाहते हैं कि कौन सी चीज के कारण उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है या हो चुका था कभी कभार, जो घटना हुई थी पुरानी, कोई शेयर करना चाहता है कुछ एक दो चीजें, हेलो। तो वो हेलो। स्टेटमेंट में मैं ले पाऊंगा। हेलो। हाँ बोलिए। सर मैं शेयर कर रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर सर काफ़ी लोग सर अपनी बातें शेयर करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है सर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरी बातें सर क्या है, बचपन से जुड़ी हुई हैं सर। जो अभी आप सर जैसे शुरू में बोल रहे थे ना सर कि जब आपके काम की तारीफ़ ना हो या फिर कोई तारीफ़ करने वाला ना हो, तारीफ़ ना हो एक अलग मैटर, लेकिन क कोई हो ही ना हो तो फिर वहाँ पे तारीफ़ करने वाली बात ही नहीं होती सर वहाँ पे। तो मेरे साथ बचपन से ऐसा हुआ है कि कोई मतलब ऐसा कोई साथ नहीं रहा जो हमेशा मेरे साथ मिले, क्योंकि मम्मी बचपन में एक्सपायर हो गई थी। पापा ज़्यादातर बाहर रहते थे और बड़े भाई साहब बहुत ही कम उम्र में वो बाहर चले गए थे जिससे हम लोग को पढ़ा सकें सर। तो काफ़ी स्ट्रगलफुल लाइफ रही सर मैं बचपन में। तो क्या था, एक डर रहता था कोई भी नया काम करो या फिर कुछ भी करो तो उसमें होता था, पहले एग्ज़ाम के टाइम एक डर रहता था पास होऊँगा नहीं होऊँगा। उसके बाद जब जॉब के लिए मैं शुरू किया तो उसमें होता था कि मैं जॉब में सक्सेस होऊँगा नहीं होऊँगा, या जो भी ज काम मैं कर रहा हूँ जॉब में भी वो पता नहीं सही है कि नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिसाइड लेने में बड़ी मुश्किल होती है सर। अभी लेकिन सर ये जैसे अभी मैं बताऊँ आपको, आज के जब 4 साल पहले मैं जब मल्टीप्लाई का काम शुरू किया, तभी वो डिसीज़न लेने में बहुत मुश्किल हुई थी सर। 7 दिन लगे थे मुझे ये डिसीज़न लेने में कि मैं मल्टीप्लाई का काम शुरू करूँ या ना करूँ सर। क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस था वो नहीं आ रहा था सर कि मैं कैसे अगर करूँगा तो सफल होऊँगा, नहीं होऊँगा। सागर सर से बहुत देर तक मैं डिस्कस करता था सर, घंटे-घंटे भर बात करता था। क्योंकि तब आपको मैं सब लोग सर को नहीं जानता था उस वक़्त जो है। उसके बाद सर अभी अभी बताऊँ आपको, आपके आशीर्वाद से सबसे बढ़िया से मैं अभी एक शोरूम ओपन कर रहा हूँ सिवनी जिले में सर, जो मल्टीप्लायर कंपनी का होगा पर्सनल, और उसमें मल्टीप्लायर मतलब अपनी कंपनी में जो प्रोडक्ट होंगे वो सारे प्रोडक्ट अपनी अपने शोरूम में मिलेंगे सर देखने को। और ये सारी चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि अब वो मुझे वो 4 साल पहले वाली बात और आज के 6 महीने पहले वाली बात बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर। वो कॉन्फिडेंस है जो मैं किसी के सामने मतलब कुछ भी बोलने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मतलब अगर सही बात है तो मैं उसको बोलने में बिल्कुल भी हिचक नहीं रहेगी सर मुझ में। सही बात। जी बिल्कुल सर। चलिए धन्यवाद। फिर सारे लोग थोड़ा आंखें बंद थैंक कर यू सर। लीजिए और जो 4-5 चीजें अभी आपने लिखी होगी कि जो आपका कॉन्फिडेंस कम कराती है, वो कुछ पुरानी याद। सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर। हाँ बोलिए। सर एक्चुअल में कॉन्फिडेंस लूज होने का एक सबसे बड़ा कारण है सर मनचाही सफलता का ना मिलना। क्या है, नॉर्मली सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन जब मनचाही सफलता नहीं मिलती, कारण और बहुत सारे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें है सर वो हमारे आत्मविश्वास को बहुत ज्यादा कमजोर करता है, बहुत ज्यादा। और ये मेरे साथ ही नहीं, नॉर्मली मतलब ये ह्यूमन नेचर है कि अपन सोचते तो कुछ और हैं, लेकिन जब वैसा परिणाम हमारे सामने नहीं आता तो ये बार बार हमारे आत्मविश्वास को, हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा कम करता है सर। तो ये जो टॉपिक है वो जरूर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सारे लोग आंखें बंद करिए और अपना स्किल चेक करिए कि आपका जो आज कॉन्फिडेंस लेवल कम करने वाली जो घटनाएं जब आप याद करते हैं तो आपको
उन घटनाओं का परिणाम आपके जीवन में पहले या अभी कितना महसूस होता है? आंखें बंद करके उन घटनाओं को याद करिए, उन घटनाओं का अपने नजर के सामने मन में लाइए और फिर उन घटनाओं को मन में लाकर कि जो आपका कॉन्फिडेंस कम कराती है, वो पुराने फेल्यूर्स होंगे या पुराने ताने होंगे या पुरानी किसी ने सराहना नहीं की ऐसी बातें होगी या तुलना होगी, कंपैरिजन होगा या सोशल मीडिया के माध्यम से औरों की कामयाबी और वो सारा ठाट बाट देखकर भी एक अंदर ही अंदर शर्म महसूस होती है और फिर हम खुद को कोसने लग जाते हैं, इसके कारण कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तमाम सारी चीजें जो भी है अपने नजर के सामने लाते हुए आप फील करिए कि 0 to 10 के स्केल पे 0 to 10 के स्केल पे इसकी तीव्रता कितनी ज्यादा है। आपका कॉन्फिडेंस कम कराने वाली चीजों की तीव्रता, मेमोरी, उसकी यादें आपके अंदर कितनी प्रभावी है, कितनी उसकी तीव्रता है, कितना उसका असर है। आंखें खोलिए और कोई शेयर करना चाहेगा कितनी तीव्रता है 0 to 10 के स्केल पे? सर मेरा 3 से 4% सर, 3 से 4 तक। 4 तक है आगे। और जी सर। और कोई शेयर करना चाहेगा? 2 से 3% सर। 2 से 3, ओके। 20 से 30% हो गया वो सर। 8 to 10। 8 to 10 कौन भाई साहब बोल रहे हैं? सर देवेंद्र जावरे। देवेंद्र जी नमस्कार। चलिए अभी अपन टैपिंग शुरू करते हैं। जिनको टैपिंग पता नहीं है वो अपना LTW ग्रुप पे जाकर टैपिंग का सेशन अटेंड कर सकते हैं। अभी फिलहाल सबके साथ कर सकते हैं जितना भी समझ में आता है, नहीं तो फिर बाद में आप उसको अटेंड कर लीजिए। अभी सबके साथ समझ लीजिए बात को। कराटे चौक पॉइंट पे अपन पूरा स्टेटमेंट बोल रहे हैं, पूरी सारी हमारी वेदना जो है, जो सारा प्रॉब्लम है उसको हम यहाँ कथन कर रहे हैं। मेरे जीवन में कोई तो एक मेरे साथ बात करेगा तो मुझे समझ आएगा, क्योंकि अदरवाइज मैं सिर्फ कैमरे के साथ बात कर रहा हूँ, ऐसा हो जाता है। मैं करता हूँ सर, शिवाजी। बताएं सर। हाँ ठीक है, ओके। मेरे जीवन में सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस की कमी, आत्मविश्वास की कमी, ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मेरे अंदर बढ़ने के कई कारण हैं। ये प्रॉब्लम मेरे अंदर बढ़ने के कई कारण है। बचपन में मैं जिस माहौल में पला बढ़ा, बचपन में मैं जिस माहौल में पला बढ़ा, उस वक्त मेरे अच्छे कामों की भी पर्याप्त रूप से सराहना उसकी नहीं की गई। अच्छे कामों की शाबाशी नहीं मिली। अच्छे कामों का उचित पुरस्कार नहीं मिला। सराहना के 2 बोल भी नहीं मिले। इसलिए भी मेरा आत्मविश्वास कम रहा। शायद माँ की कोख से ये भावना मेरे अंदर रह सकती है। मेरी माँ जिस माहौल में थी, उसके कारण मैं जब कोख में था, तब ये भावना मेरे अंदर उतर सकती है। उसके बाद
उसके उसके बाद बाद स्कूल में स्कूल स्कूल में में जो लगातार तुलना होती रहती है, जो लगातार तुलना तुलना होती रहती होती है, रहती है, उसके कारण भी कॉन्फिडेंस में कमी रह सकती है। उसके कारण भी कॉन्फिडेंस में कमी रहती है। बाद में जीवन में जो भी बिजनेस करने गए, बाद में बाद जीवन में में जो जीवन भी में जो बिजनेस भी बिजनेस करने करने गए, गए, उसमें मिली सफलता असफलता, उसमें मिली मेरी सफलता असफलता, असफलता, इसके कारण भी कॉन्फिडेंस में कमी आ गई। उसके उसके कारण भी कारण भी कॉन्फिडेंस में कमी आ गई। कमियां आती है। मनचाही सफलता ना मिली मनचाही सफलता ना मिली या कुछ जगह पर असफलता मिली, या कुछ जगह पर असफलता मिली, उसके कारण उसके कारण मैं अंदर ही अंदर सिकुड़ता गया। अंदर ही अंदर से कूदता गया। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर कर विश्वास, सकता हूँ, ये मेरे अंदर विश्वास है। मैं कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर पूरी तरीके से विश्वास नहीं जगा। मैं कर मैं सकता कर हूँ, ये सकता हूँ, ये पूरी मेरे तरह से अंदर मेरे पूरी अंदर तरह विश्वास से नहीं जगा। विश्वास नहीं जगा है। एक ही बात करो दोनों में से। हिमांशु जी, दोनों में से एक बात करो कोई तो। हिमांशु जी चालू रखो, शिवाजी सर इस बार आप म्यूट कर दो। बिजनेस में मिली असफलता, बिजनेस में मिली असफलता, मनचाहा पैसा, मनचाहा पैसा, मनचाही प्रतिष्ठा मनचाही प्रतिष्ठा न मिलने के कारण ना मिलने के कारण मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं बढ़ा। मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं बढ़ा। ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी मैं खुद का तहे दिल से स्वीकार करता हूँ, मैं खुद का तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। मैं खुद का सम्मान करता हूँ मैं खुद का सम्मान करता हूँ और मैं खुद को क्षमा करता हूँ। मैं खुद को क्षमा करता हूँ। बचपन में हुई घटनाओं के कारण बचपन में हुई घटनाओं के कारण या शायद माँ की कोख से लेकर आज तक या फिर शायद माँ की कोख से लेकर आज तक जो भी घटनाएं हुई उसके कारण जो भी घटनाएं हुई उसके कारण मेरे कॉन्फिडेंस में कमी है। मेरी कॉन्फिडेंस में कमी है। कोई भी चीज करते वक्त कोई भी चीज करते वक्त मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कर पाता। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं कर पाता। स्कूल में लगातार तुलना, स्कूल में लगातार तुलना, घर में लगातार तुलना घर में लगातार तुलना और उसके बाद अपेक्षाओं का बोझ, उसके बाद अपेक्षाओं का बोझ, जो भी करने गए उसमें मनचाही सफलता न मिलने के कारण जो भी करने गए उसमें मन चाहिए सफलता न मिलने के कारण ऐसे कई कारणों के कारण ऐसे कई कारणों के कारण आत्मविश्वास में कमी आ गई। आत्मविश्वास में कमी आ गई। फेसबुक या अन्य माध्यम से इस फेसबुक या अन्य माध्यम से फेसबुक या अन्य माध्यम से और लोगों के साथ होने वाली कंपैरिजन, और अन्य लोगों के साथ होने वाली कंपैरिजन, तुलना, इसके कारण मैं और अंदर सिकुड़ जाता हूँ। इसके कारण मैं और अंदर से सिकुड़ जाता हूँ। पहले किए हुए बिजनेस में पहले की हुई बिजनेस में मिली हुई असफलता मिली हुई सफलता मेरा विश्वास तोड़ देती। असफलता मेरा विश्वास तोड़ देती है। इन सब चीजों के कारण इन सब चीजों के कारण मेरे अंदर विश्वास की कमी है, मेरे अंदर विश्वास की कमी है। मेरा आत्मविश्वास कम हो गया है। मेरा आत्मविश्वास कम हो गया है। फिर भी इसके बावजूद मैं खुद से तहे दिल से प्यार करता हूँ। तहे दिल से प्यार करता हूँ। मैं खुद को 100% स्वीकार करता हूँ। मैं 100% स्वीकार करता हूँ। मैं खुद का 100% स्वीकार करता हूँ। मैं खुद का 100% स्वीकार करता हूँ।
मैं खुद का सम्मान करता हूँ मैं खुद का सम्मान करता हूँ और मैं खुद को क्षमा करता हूँ। मैं खुद को क्षमा करता हूँ। मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। ये तीसरा राउंड चल रहा है हमारा। मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। इसके लिए कई घटनाएं हो चुकी है। इसके लिए कई घटनाएं हो चुकी हैं। शायद माँ की कोख से, शायद माँ की कोख से, या शायद बचपन में हुई घटनाएं। या शायद बचपन में हुई घटनाएं। इसके कारण इसके कारण ये भावना मेरे अंदर घुस गई। ये भावना मेरे अंदर घुस गई। ये भावना धीरे धीरे बढ़ती गई। ये भावना धीरे धीरे बढ़ती गई। घर का माहौल, घर का माहौल, रिश्तेदार और गली में माहौल, रिश्तेदार और गली में माहौल, स्कूल में माहौल, स्कूल में माहौल लगातार तुलना का रहा। लगातार तुलना का रहा। ये तुलना के कारण, ये तुलना का क्या कारण, लगातार अन्य लोगों से होने वाली तुलना के कारण लगातार अन्य लोगों से तुलना होने वाली तुलना के कारण मैं खुद को और कम समझने लगा। मैं और खुद को कम समझने लगा हूँ। माँ पिताजी का माँ पिताजी की अपेक्षाओं का बोझ, माँ पिताजी की अपेक्षाओं का बोझ, परिवार की अपेक्षाओं का बोझ, परिवार की अपेक्षाओं का बोझ, रिश्तेदारों की अपेक्षाओं का बोझ, रिश्तेदारों का अपेक्षाओं का बोझ, अन्य लोगों की अपेक्षाओं का बोझ, अन्य लोगों की अपेक्षाओं का बोझ, इसके नीचे मैं दब गया। इसके नीचे मैं दब गया। जो कुछ भी बिजनेस करने गया, जो कुछ भी बिजनेस करने गया, उसमें मिली असफलता, उसमें मिली असफलता, ये भी उसका कारण है। ये भी उसके कारण है। इसी कारण इसी कारण जब मैं नया बिजनेस करने जा रहा हूँ मैं नया बिजनेस करने जा रहा हूँ तो उतने विश्वास के साथ नहीं कर पा रहा हूँ। उतने विश्वास के कारण नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे कई कारणों से ऐसे कई कारणों से मेरा आत्मविश्वास कम हो गया है। मेरा आत्मविश्वास कम हो गया है। मेरा आत्मविश्वास खो गया है। मेरा आत्मविश्वास खो गया है। इन सब के बावजूद भी इन सब के बावजूद भी मैं खुद का तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। मैं खुद को माफ करता हूँ। मैं खुद को माफ करता हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ। मैं खुद का सम्मान करता हूँ। मैं खुद का सम्मान करता हूँ। यह आत्मविश्वास की कमी की भावना ये आत्मविश्वास की कमी की भावना मेरे अंदर से निकल जाए, मेरे अंदर से निकल जाए, ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। ये कमी की भावना, ये कमी की भावना, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की भावना ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की भावना मेरे अंदर से निकल जाए, मेरे अंदर से निकल जाए मजा आएगा। तो मजा आएगा। ये सेल्फ डाउट, ये सेल्फ डाउट, खुद के प्रति आशंका, खुद के प्रति आशंका, खुद के क्षमताओं के प्रति आशंका, खुद के क्षमताओं के प्रति आशंका, ये लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, लाइक सेल्फ बिलीव, ये आत्मविश्वास की कमी, आत्मविश्वास की कमी ये मेरे अंदर से निकल जाए, मेरे अंदर से निकल जाए, ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। ये निकल जाए, निकल जाए, बड़ा मजा आएगा। बड़ा मजा आएगा। निकल जाए तो बड़ा मजा आएगा। निकल जाए तो बड़ा मजा आएगा। ये निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। निकल जाए। शॉर्ट टैपिंग। शॉर्ट टाइप है। ये आत्मविश्वास की कमी की भावना निकल जाए, आत्मविश्वास की कमी की भावना निकल जाए, ये कमी की भावना निकल जाए, ये कमी की भावना निकल जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस की 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 कमी की भावना निकल जाए, 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 कमी की भावना निकल जाए,
कमी की भावना निकल जाए, कमी की भावना निकल जाए, कमी की भावना निकल जाए, ये निकल जाए, कमी की भावना निकल जाए, ये निकल जाए, निकल जाए, ये निकल जाए तो बड़ा मजा आएगा, निकल जाए तो बड़ा मजा आएगा, बड़ी हसीन हो जाएगी जिंदगी, बड़ी हसीन हो जाएगी जिंदगी, बड़ा मजा आएगा, 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 ये निकल जाए, 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 निकल जाए, ये निकल जाए, ये निकल जाए, ये निकल जाए, रिलीज, 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 ये कमी की भावना निकल जाए, ये कमी की भावना निकल जाए, ये निकल जाए ऐसी मेरी इच्छा है, ये निकल जाए ऐसी मेरी इच्छा है, ये निकल जाए तो बड़ा मजा आएगा, ये निकल जाए तो बड़ा मजा आएगा, ये निकल जाए तो बड़ा मजा आएगा, निकल जाए तो बड़ा मजा आएगा, निकल जाए तो बड़ा मजा आएगा। निकल जाए तो बड़ा मजा आएगा। आंखें बंद, गहरी सांस लीजिए और मुंह के द्वारा जोर से निकालिए। वापिस आंखें बंद करिए। आंखें बंद करिए और आत्मविश्वास की कमी की भावना निर्माण करने वाली वो घटनाएं पुरानी जो है, चाहे पुरानी बिजनेस के कारण, चाहे स्कूल, कॉलेज, घर, परिवार, रिश्तेदार, वहां के माहौल के कारण ये भावना आपके अंदर बढ़ गई हो, कारण कोई भी हो, वो भावना जो पहले शायद किसी के पास 4 के स्तर पर थी, किसी के अंदर 10 के स्तर पे थी, 8 के स्तर पे थी, वो अभी आपको कितनी कम हो गई ऐसा लगता है, ये फील करिए। उसका प्रभाव कितना कम हो गया है, ये इसका आप थोड़ा अंदाजा करिए, कितनी कम हो गई है। अब कौन से स्केल पर है, 0 to 10 के स्केल पे अब कौन से स्तर पर है, वो घटनाएं याद करिए। जो घटनाएं याद करने के बाद आपको लगा था कि ये 8 के स्तर पर है, तो अभी वही घटना याद करने के बाद आपको वो कितने स्तर पर लगती है। कौन शेयर करेगा? हेलो हाँ बोलिए। सर, काफी शांति सी महसूस हो रही है सर। शांति महसूस हो रही है, बहुत अच्छा। जी बिल्कुल सर, जी सर बिल्कुल सर। और 10% है सर। पहले कितनी थी? 30%। 30 से 10 पे आ गई। ओके, मेरा 8 था सर, अभी 5 पे हुआ है। 8 से 5 पे आ गया है। ओके, रात को और एक बार करिए और इसका रात को आज एडिटिंग करके मैं कल सवेरे तक डाल देता हूँ। जी सर। इसको रखकर सामने आप वापस घर में कर सकते हैं। 10-15 मिनट का मेरे ख्याल से मुश्किल से हो गया होगा। जी सर, जी सर। तो जी हर दिन सर। सवेरे शाम इसको आप करेंगे लगातार अगले संडे तक, तो ये लगभग पूरा निकल जाएगा ऐसी उम्मीद है और बहुत हल्के हो जाएंगे आप। शांति जैसे आज महसूस हो रही है, ये उस रिलेटेड जो भावनाएं हैं, वो जो घटनाएं हैं, वो घटनाएं मेमोरी में रहेगी, याद तो रहेगी, लेकिन उसके ऊपर उसके साथ जो इमोशनल चार्ज उसके साथ है, जो भावनाएं हमारी जो तीव्र उसके साथ अटैच है, ये तीव्रता निकल जाएगी, ये रिलीज हो जाएगी, इमोशनल चार्ज रिलीज हो जाए। यानी वो घटना याद आने पर जो पहले बहुत दिल खट्टा हो जाता था, अंदर ही अंदर कमजोर महसूस करते थे, वो कमजोरी की भावना निकल जाएगी, उसके साथ अटैच जो भावना है वो भावना निकल जाएगी
वो घटनाएं वैसी उसकी याद रहेगी कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, बस इतना ही। उसके साथ कुछ वो घटनाएं याद आने पर वो आपके अंदर कुछ नेगेटिव हावी नहीं होगा। भावना नहीं करेगी, जी। तो भावनाएं रिलीज हो जाएगी, उसका वो निष्कासित हो जाएगी। कोई शेयर करना चाहता है, कैसे लग रहा है? अच्छा ठीक है। महसूस कर रहा हूँ सर, हाँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा महसूस कर रहे हैं। अभी और करिए, है ना, हर दिन करिए, थोड़ा सा, एक बार तो अभी करिए तो कम 8 से दिन का कम। समय है, हाँ, अभी तो 8 दिन का समय है। 8 दिन का समय है, हर दिन करिए। ठीक है। और ये जैसे जैसे निकलते जाएगा ना, तो उस अवस्था में आप आ जाएंगे कि आप मन में इच्छा आ रही है, और फिर कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि यार ऐसी कुछ घटनाएं होगी कि वो इच्छा सामने मूर्त स्वरूप लेकर आ जाएगी, यानी प्रत्यक्ष रूप में आपके जीवन में आ जाएगी। मतलब थैंक आपको लगेगा यार मैंने पहले कुछ दिन पहले ऐसा सोचा था कि ऐसा हो जाए तो मजा आएगा, और हो भी गया। मतलब उसके लिए आपने कुछ शायद प्रयास भी नहीं किया और वो चीजें होने लग जाएगी आपके जीवन में। ये इसकी जादू है कि ये चीजें आपके सपने सहज रूप से साकार होने में मदद करता है, क्योंकि जब आपके अंदर का कचरा निकल जाता है, आपके अंदर का इमोशनल निगेटिव चार्ज निकल जाता है, तो आपके अंदर का जो अंतर मन है और ये जो वैश्विक मन है, ये इन दोनों के बीच की एक दीवार जो है वो निकल जाती है। जैसे कि लालटेन है, मराठीत कंदील म्हणतो ना आपण, कंदील, ते कंदीलाला काजळी धरलेली है, कंदील जो लालटेन के ऊपर कालिख जमी हुई है, तो अंदर से बाहर निकलने वाला प्रकाश और बाहर का प्रकाश, ये दोनों जब एक रूप हो जाते हैं, तो अंदर से निकलने वाली इच्छा जो है अपने आप ब्रह्मांड में फैल जाती है और अपने आप वो साकार होने वाली सारी स्थितियां पैदा कर देती है। तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, अरे यार मैंने अब भी सोचा और ये हो भी गया। मतलब सहज हो जाएगा जीवन। इसलिए ईएफटी हर दिन करते रहिए, ये जादू है। मतलब हमारा सौभाग्य है कि हमारे हाथ में ये लगी है चीज, और बस इसके साथ आपके तमाम सपने साकार हो जाएंगे। चाहे फिर वो 1 तहसील हो, 10 तहसील हो, 100 तहसील हो या 500 तहसील हो, सारे सपने साकार हो जाएंगे। अगले हफ्ते हम उसके ऊपर भी ईएफटी करेंगे।